Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to Alham's Dynamic World. This is Conjunctions second lecture, and before I start my lecture, I want to say something for your motivation. Students, grammar is a dry subject. ये बड़ी मुश्किल से समझ में आता है. अगर हम इसको समझने के बाद बार बार रिवाइज नहीं करेंगे तो ये हमारी मेमोरी से आहिस्ता आहिस्ता वैनिश होना शुरू हो जाता है. तो स्टूडेंट्स याद रखें, ग्रामर आपकी लाइफ का एसेट है. ये सिर्फ 20 MCQs के लिए आप नहीं पढ़ेंगे इसको, बल्कि आपको इसको पढ़ने के बाद आपके हर सब्जेक्ट में बेहतरी आती है. आप स्टेटमेंट्स को बेहतर समझना शुरू कर देते हैं, अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं. तो मेरी स्टूडेंट्स आपके लिए एडवाइस और सजेशन ये है कि एक चीज़ को, ग्रामर को, पॉइंट्स को, रूल्स को नोट करें और फिर उसको ऑफ एंड ऑन लाजमी पढ़ते रहें. स्टूडेंट्स, ग्रामर सीखने के बाद ये वाले रूल्स हमने अपनी टेक्स्ट बुक में से फाइंड आउट करने हैं. अगर हम रूल्स को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं लेकिन हम टेक्स्ट बुक को नहीं पढ़ते, बुक 1, बुक 2, बुक 4 मिस्टर चिप्स की, तो फिर हमें इनको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है. पिछले 2 सालों से MD-CAT का इंग्लिश का पैटर्न भी टोटली चेंज हो गया हुआ है. एग्जामिनर बुक की लाइन उठाते हैं, लाइन वही होती है, स्ट्रक्चर वही होता है, नेम चेंज कर देते हैं, लेकिन लाइन एग्जैक्टली वही होती है. तो आपके साथ शेयर किया जाएगा पूरी बुक का एनालिसिस. अगर उसमें कोई थोड़ी देर हो जाए तो आप डिमांड करें, आप रिक्वेस्ट करें कि सर हमें वो एनालिसिस शेयर कर दिया जाए. तो दिस वाज माय टुडेज मैसेज फॉर यू. तो आइए अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं. स्टूडेंट्स, आज का पहला रूल ये है, हम पढ़ रहे हैं कंजंक्शंस. कंजंक्शंस में पूरी की पूरी करेक्शन, तकरीबन पूरी की पूरी करेक्शन हमारी कोरिलेटिव कंजंक्शंस पे बेस करती है. कोरिलेटिव कंजंक्शंस जो पेयर की सूरत में आते हैं, हमें उन पेयर्स को याद रखना है. अगर आपको वो पेयर फिंगर टिप्स पे याद हैं तो ये सारी बातें जो आप स्लाइड पे देख रहे हैं, आपको स्लाइड को देखने के बाद फ़ौरन बाद ही समझ आना शुरू हो जाएंगी. साथ साथ मैं कमेंट्री भी कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कौन सा पॉइंट कहाँ याद रखना है, कैसे यूज़ करना है, उसका भी पता चल जाए. तो आज का सबसे पहला रूल ये है कि 2 आल्दो का पेयर बनता है कोमा के साथ. पहले 2 और आल्दो का पेयर ओल्ड ग्रामर में येट के साथ बनता था, लेकिन अब ये रूल वैलिड नहीं है. तो अब आपने याद रखना है कि 2 आल्दो का पेयर कोमा के साथ बनेगा. 2 ही वाजिल, बट गलत है. कोई और वर्ड नहीं आना चाहिए सेकंड पार्ट के स्टार्ट में सिवाय कोमा के. 2 ही वाजिल, ही केम टू कॉलेज. तो करेक्ट इस तरह से हो जाएगा. स्टूडेंट्स, बोथ क्या पेयर बनता है एंड के साथ. एग्जाम्पल में देखिए, ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट एज वेल एज हार्ड वर्किंग. तो बोथ का पेयर बनेगा एंड के साथ. अगर कोई और वर्ड आया हुआ है एंड की जगह पे तो उसको रिप्लेस करके हमने एंड को पुट करना है. ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग. स्टूडेंट्स, नॉट ओनली का पेयर बनता है बट आल्सो के साथ, अकेले बट के साथ, या फिर बट इवन के साथ. एग्जाम्पल में देखें, ही इज़ नॉट ओनली हार्ड वर्किंग येट इंटेलिजेंट. नॉट ओनली का पेयर बनता है बट आल्सो के साथ, बट के साथ या बट इवन के साथ. तो येट यहाँ पे रॉन्गली प्लेस्ड है, इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा. ही इज़ नॉट ओनली हार्ड वर्किंग बट आल्सो इंटेलिजेंट. तो स्टूडेंट्स, नॉट ओनली बट आल्सो का एक स्पेशल यूज़ भी है. आइए इसको देखते हैं. स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं, नॉट ओनली का पेयर बनता है बट आल्सो के साथ, बट के साथ या बट इवन के साथ. लेकिन नॉट ओनली बट आल्सो अपनी आइडेंटिटी चेंज भी कर जाता है जब ये सेंटेंस के स्टार्ट में आता है. याद रखिए स्टूडेंट्स, अगर नॉट ओनली
सेंटेंस के स्टार्ट में है तो इसके बाद इन्वर्जन आएगी। इन्वर्जन आप एडवर्ब में पढ़ चुके हैं। इन्वर्जन का मतलब है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आना चाहिए। तो नॉट ओनली सेंटेंस के जब स्टार्ट में आएगा तो इसके बाद इन्वर्जन लगेगी। जैसा कि अब तीसरी एग्जांपल में पहले देखें, नॉट ओनली इज़ ही ऑनेस्ट बट आल्सो हार्ड वर्किंग। तो नॉट ओनली के सेंटेंस में आने की वजह से इसके बाद इन्वर्जन लगती है। स्टूडेंट्स, नॉट ओनली के यूज़ में आपने एक दो पॉइंट्स और भी याद रखने हैं। पहला, नॉट ओनली के बाद अगर वर्ब है तो बट आल्सो के बाद भी वर्ब होना चाहिए। नॉट ओनली के बाद अगर नाउन है तो बट आल्सो के बाद भी नाउन होना चाहिए। नॉट ओनली के बाद अगर एडजेक्टिव है तो बट आल्सो के बाद भी एडजेक्टिव होना चाहिए। आई मीन टू से दैट आफ्टर नॉट ओनली एंड बट आल्सो द स्ट्रक्चर शुड बी सेम। स्टूडेंट्स, नॉट हम यूज़ नहीं करेंगे अनटिल और अनलेस के बाद। हम जानते हैं कि अनटिल अनलेस दे आर नेगेटिव वर्ड्स, दे हैव मीनिंग ऑफ नो, नॉट, नेवर इन देम। जिस सेंटेंस के पार्ट में अनटिल अनलेस इस्तेमाल होंगे सिर्फ उसी पार्ट में हम दोबारा से नो, नेवर या नॉट इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, नेक्स्ट पार्ट में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल को देखें, अनटिल ही डज़ नॉट वर्क हार्ड। अनटिल भी नेगेटिव है, डज़ नॉट भी नेगेटिव है, तो अनटिल के बाद नो, नॉट या नेवर नहीं आएगा। सेंटेंस के नेक्स्ट पार्ट में नो या नॉट आ सकता है। तो सेंटेंस करेक्ट इस तरह से होगा, अनटिल ही वर्क्स हार्ड, जब तक वो मेहनत नहीं करता ही कैन नॉट पास, वो पास नहीं हो सकता। लेस्ट का पेयर स्टूडेंट्स हमेशा बनता है शुड के साथ। लेस्ट इटसेल्फ एक नेगेटिव वर्ड है। नो, नॉट, नेवर का मीनिंग इसके अंदर ही छुपा हुआ है। लिहाजा लेस्ट के यूज़ में हमने दो बातें याद रखनी हैं। पहली बात, लेस्ट वाली फ्रेज़ या क्लॉज में नो, नॉट, नेवर इस्तेमाल नहीं होगा। सेकंड, लेस्ट का पेयर हमेशा शुड के साथ होना चाहिए और शुड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो एग्जांपल देखें, वर्क हार्ड लेस्ट यू माइट नॉट फेल। तो इस सेंटेंस में मिस्टेक क्या है? वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। लेस्ट का पेयर बनेगा शुड के साथ और फिर आगे नॉट वगैरह नहीं आना चाहिए। नो अदर का पेयर स्टूडेंट्स बनता है देन के साथ। तो जाहिर है इनकरेक्ट सेंटेंस में देन की जगह कोई और वर्ड इस्तेमाल कर दिया जाएगा, हम उसको उस वर्ड को देन से रिप्लेस कर देंगे। फॉर एग्जांपल, नो अदर बट स्लीम स्टोल द बुक। तो करेक्ट ऐसे हो जाएगा, नो अदर देन स्लीम स्टोल द बुक। स्टूडेंट्स, नथिंग एल्स का पेयर बनता है बट के साथ। इनकरेक्ट सेंटेंस में बट की जगह कोई और वर्ड दे दिया जाएगा, हमें सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए उस वर्ड को रिमूव करके उसकी जगह बट लगाना होगा। एग्जाम्पल में देखें, नथिंग एल्स देन वेल्थ मेड हिम प्राउड। तो सेंटेंस करेक्ट ऐसे हो जाएगा, नथिंग एल्स बट वेल्थ मेड हिम प्राउड। स्टूडेंट्स, सो का पेयर बनता है एज के साथ और इस पेयर में हमें इन बातों का ख्याल रखना है कि सो के बाद एज आना चाहिए और सेंटेंस को नेगेटिव होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ नॉट एज रिच एज स्लीम। तो डियर स्टूडेंट्स, एज का पेयर एज के साथ बन सकता है अगर सेंटेंस पॉजिटिव होता, लेकिन ये सेंटेंस नेगेटिव है तो यहाँ पे सो का पेयर बनेगा एज के साथ। तो करेक्ट सेंटेंस विल बी ही इज़ नॉट सो रिच एज स्लिम। स्टूडेंट्स, एज का पेयर एज के साथ बनता है। हम इस रूल को विद सम चेंजेस पहले भी पढ़ चुके हैं। एज का पेयर एज के साथ बनेगा, एज और एज के दरमियान में एडजेक्टिव एडवर्ब की पॉजिटिव डिग्री आनी चाहिए। अब हम ये नहीं बात पढ़ रहे हैं कि एज का जब पेयर एज के साथ बनता है तो सेंटेंस शुड बी पॉजिटिव। तो एग्जाम्पल से समझते हैं,
ही इज़ सो रिच एज स्लिम, सेंटेंस पॉजिटिव है। वैसे सो का पेयर एज के साथ बन सकता है, चूँकि सेंटेंस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव सेंटेंस में सो का पेयर एज के साथ नहीं बनेगा, यहाँ पे एज का पेयर एज के साथ बनेगा। देन करेक्ट सेंटेंस विल बी ही इज़ एज रिच एज स्लिम। स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट रूल है, नो सूनर का पेयर बनेगा हमेशा देन के साथ। नो सूनर का मतलब है जो ही। नो सूनर के फ़ौरन बाद डिड आना चाहिए, फिर सब्जेक्ट आना चाहिए। हम जानते हैं कि हमेशा डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है और सेंटेंस का सेकंड पार्ट देन से स्टार्ट होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, प्रोबेबल मिस्टेक क्या हो सकती है? नो सूनर के बाद डिड हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर दिया जाएगा, या डिड के बाद फॉर्म को चेंज कर दिया जाएगा, या देन की जगह कोई और वर्ड दे दिया जाएगा। अगर आपको ये फार्मूला, ये स्ट्रक्चर याद है तो आप सेंटेंस को बड़ी इजीली करेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और भी बात याद रख लें कि नो सूनर के बाद डिफरेंट बुक्स में हैड भी यूज़ किया गया है, लेकिन वो आजकल की मॉडर्न इंग्लिश में वैलिड नहीं है। हम नो सूनर के बाद डिड यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और सेकंड पार्ट देन से स्टार्ट होना चाहिए। स्टूडेंट्स, हार्डली स्केर्सली का पेयर बनता है व्हेन या बिफोर के साथ। हार्डली स्केर्सली जब सेंटेंस के स्टार्ट में आते हैं तो हमें इन पॉइंट्स को याद रखना है। हार्डली स्केर्सली के फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब हैड आना चाहिए, फिर सब्जेक्ट आना चाहिए और हैड के बाद थर्ड फॉर्म आती है और सेकंड पार्ट व्हेन या बिफोर दोनों में से किसी एक से स्टार्ट होना चाहिए। आइए इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। हार्डली डिड ही गो टू कॉलेज इट बिगेन टू रेन। तो इस सेंटेंस में स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हार्डली के बाद हैड आना चाहिए। जब हैड आ गया तो फॉर्म थर्ड हो जानी चाहिए और सेंटेंस का सेकंड पार्ट व्हेन या बिफोर से शुरू होना चाहिए। सेम इज़ द केस विद स्केर्सली। स्केर्सली के बाद हैड आना चाहिए, फॉर्म थर्ड आनी चाहिए और नेक्स्ट पार्ट व्हेन या बिफोर से शुरू होना चाहिए। तो सेंटेंस में देखें, स्केर्सली डिड ही रीच इन द मिडल ऑफ द रोड। स्टूडेंट्स, स्केर्सली के बाद आएगा हैड, फॉर्म आएगी थर्ड और नेक्स्ट पार्ट व्हेन या बिफोर से शुरू होगा। स्टूडेंट्स, इस रूल को हम एडवर्ब में भी पढ़ चुके हैं, एडजेक्टिव में भी पढ़ चुके हैं और तीसरी मर्तबा इसको हम कंजक्शंस में भी पढ़ रहे हैं। TOO2 का पेयर बनता है स्टूडेंट्स इन्फिनेटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ। TOO2 टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी कि इन्फिनेटिव के दरमियान में एडजेक्टिव या एडवर्ब की पॉजिटिव डिग्री आनी चाहिए और सेंटेंस की कोनोटेशन नेगेटिव बन जाती है। मिसाल के तौर पे, ही इज़ टू वीक टू वॉक। अगर हम इस सेंटेंस में स्ट्रक्चर को अप्लाई करें तो इसमें मिस्टेक मिलती है। ही इज़ TOO2 आना चाहिए, फिर वीक एडजेक्टिव और आगे इन्फिनेटिव आना चाहिए। तो सेंटेंस बन जाएगा ही इज़ टू TOO2 वीक टू वॉक यानी कि इन्फिनेटिव। स्टूडेंट्स, TOO2 एडजेक्टिव और इन्फिनेटिव की कोनोटेशन नेगेटिव होती है। सेंटेंस में कहीं नो, नॉट या नेवर इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन उसकी ट्रांसलेशन हमेशा नेगेटिव होती है। मिसाल के तौर पे इस एग्जांपल को देखें, इसकी ट्रांसलेशन बनती है ही इज़ टू वीक टू वॉक। वो इतना कमज़ोर है, चल नहीं सकता। डियर स्टूडेंट्स, TOO2 प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव का अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है। सो एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री प्लस दैट एंड देन कंप्लीट सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, इसको ऐसे समझ लें, अगर मैंने ये कहना हो कि वो बहुत कमज़ोर है, चल नहीं सकता, तो मैं इसको दो तरह से डिस्क्राइब कर सकता हूँ, दोनों स्ट्रक्चर को यूज़ करके डिस्क्राइब कर सकता हूँ। पहला है ही इज़ टू वीक टू वॉक। वो इतना कमज़ोर है, चल नहीं सकता। मैं इसको ऐसे भी बयान कर सकता हूँ, ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। तो स्टूडेंट्स, सो एडजेक्टिव प्लस दैट देन कंप्लीट सेंटेंस के यूज़ में
आप इन पॉइंट्स को याद रखेंगे। हो सकता है कि वो सो की जगह वेरी दे दे, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री की जगह सेकंड डिग्री दे दे, थर्ड डिग्री दे दे, और दैट के बाद कुछ सेंटेंस में चेंजेस कर दें। अगर आपको ये स्ट्रक्चर बड़े अच्छे तरीके से याद है तो आप इस तरह के सारे सेंटेंसेस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसको एग्जांपल की मदद से समझते हैं। ही इज़ सो वीकर दैट ही कैनॉट वॉक। तो इस सेंटेंस में स्टूडेंट्स हमें पता है सो के बाद एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री आनी चाहिए, तो सेंटेंस हो जाएगा ही इज़ सो वीक दैट ही कैनॉट वॉक। सेकेंड सेंटेंस में देखें, आई एम टू ग्लैड टू नो दैट यू हैव पास्ड। तो स्टूडेंट्स बाकी का स्ट्रक्चर सेम है, एडजेक्टिव भी है, दैट भी है, कंप्लीट सेंटेंस भी है, लेकिन सो नहीं है, सो की जगह टू दे दिया गया है, तो लिहाजा हम टू को रिप्लेस करके सो लगा देंगे, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाएगा आई एम सो ग्लैड टू नो दैट यू हैव पास्ड। फ्रॉम का कम्बिनेशन बनता है स्टूडेंट्स टिल के साथ, व्हेन वी वांट टू शो टाइम। फॉर एग्जांपल, आई वेटेड फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने टाइम शो करना है, टाइम शो करने के लिए टू इस्तेमाल नहीं होता, टिल इस्तेमाल होगा, तो करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा आई वेटेड फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। और स्टूडेंट्स अगर हमने प्लेस को शो करना हो तो देन फ्रॉम का कम्बिनेशन बनता है टू के साथ। फॉर एग्जाम्पल, आई ट्रेवल्ड फ्रॉम लाहौर टिल मुल्तान। मुल्तान इज़ अ प्लेस, तो टिल नहीं आएगा इसके साथ, तो करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा आई ट्रेवल्ड फ्रॉम लाहौर टू मुल्तान। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है दोस इज पेयर्ड विद हु। आइए इस कॉम्बिनेशन को एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। वी डू नॉट लाइक दोज पीपल एज आर डिसऑनेस्ट। हम जानते हैं कि दोज का कॉम्बिनेशन हु के साथ बनेगा, लिहाजा हु की जगह अगर कोई और वर्ड प्लेस किया गया है तो उसको हम रिमूव कर देंगे, तो सेंटेंस बन जाएगा वी डू नॉट लाइक दोज पीपल हु आर डिसऑनेस्ट। बोथ इज पेयर्ड विथ बिटवीन, जैसा कि बोथ द बॉयज डिवाइडेड इट अमंग देमसेल्व्स। वर्ड बोथ है, बोथ का पेयर बनेगा बिटवीन के साथ, अमंग के साथ नहीं, तो करेक्ट सेंटेंस होगा बोथ द बॉयज डिवाइडेड इट बिटवीन देमसेल्व्स। स्टूडेंट्स आल का पेयर बनता है अमंग के साथ। इनकरेक्ट सेंटेंस में देखें, ऑल द बॉयज डिस्ट्रीब्यूटेड द बुक्स बिटवीन देमसेल्व्स। इनकरेक्ट है, ऑल का पेयर बनता है अमंग के साथ, तो करेक्ट सेंटेंस विल बी ऑल द बॉयज डिस्ट्रीब्यूटेड बुक्स अमंग देमसेल्व्स। रादर का पेयर बनेगा देन के साथ। तो आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। आई शैल हैव कॉफ़ी दैन कोल्ड ड्रिंक। तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होती क्योंकि रादर दैन का मतलब है की बजाय, तो करेक्ट सेंटेंस होगा आई शैल हैव कॉफ़ी दैन टी। मुझे कॉफ़ी पसंद है चाय की बजाय। स्टूडेंट्स अदर का पेयर बनता है दैन के साथ। इसको एग्जांपल से समझते हैं। आई डू नॉट नाउ एनी पाकिस्तानी रादर देन यू। रादर देन इनकरेक्ट प्लेस्ड है, इसको रिप्लेस करेंगे अदर देन के साथ। आई डू नॉट नो एनी पाकिस्तानी अदर देन यू। स्टूडेंट्स अगर देन के बाद एनी या आल आ जाए, उसके बाद हमें सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए अदर लगाना पड़ेगा। बिल्कुल यही रूल हमने एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री में भी पढ़ा था। इस रूल को एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। ही इज़ टॉलर देन आल। स्टूडेंट्स अगर देन के बाद आल या एनी में से कोई वर्ड आ जाए तो हमें अदर अपने पास से प्लेस करना पड़ता है, तो सेंटेंस करेक्ट कैसे बनेगा? ही इज़ टॉलर देन ऑल द अदर बॉयज़ इन द क्लास। स्टूडेंट्स एनी एवरी के बाद नाउन हो तो उसके बाद अदर देन लगाया जाता है। एग्जाम्पल देखें, ही हैज़ एवरी वर्च्यू रादर देन बीइंग ऑनेस्ट। तो स्टूडेंट्स ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, करेक्ट कैसे होगा? ही हैज़ एवरी वर्च्यू अदर देन बीइंग ऑनेस्ट।
तो स्ट्रक्चर के मुताबिक पूरी एग्जांपल बनती है, एवरी के बाद वर्चू नाउन है, फिर अदर देन आना चाहिए। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का लास्ट रूल है वुड रादर। वुड रादर की उर्दू में ट्रांसलेशन है पसंद करना। वुड रादर के इस्तेमाल में आप इन पॉइंट्स को याद रखेंगे। अगर वुड रादर से पहले एक ही सब्जेक्ट है, वुड रादर के बाद कोई सब्जेक्ट नहीं है, जैसा कि आपको टाइटल में स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है कि वुड रादर है, उसके बाद हम बेस फॉर्म यानी बेयर इन्फिनिटिव लगाएंगे। अगर वुड रादर से पहले एक ही सब्जेक्ट है, बाद में कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं है, तो वुड रादर के बाद हम बेयर इन्फिनिटिव टू के बगैर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। एग्जाम्पल्स में देखें, आई वुड रादर टू स्टडी अब्रोड। वुड रादर के बाद टू स्टडी यानी इन्फिनिटिव नहीं आ सकता, बेयर इन्फिनिटिव आएगा। सेंटेंस करेक्ट होगा आई वुड रादर स्टडी अब्रोड। दूसरी एग्जाम्पल में देखें, अहमद वुड रादर डाइंड आउट इन सम रेस्टोरेंट। हम जानते हैं कि वुड रादर के से पहले अगर एक सब्जेक्ट हो, सिर्फ एक ही हो, तो हम बाद में बेयर इन्फिनिटिव यानी टू के बगैर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा अहमद वुड रादर डाइन आउट इन सम रेस्टोरेंट। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो वुड रादर के बाद लगाएंगे हम बेयर इन्फिनिटिव ही, लेकिन बेयर इन्फिनिटिव से पहले नॉट लगा देंगे। याद रखिएगा कि वुड रादर के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। तो थर्ड एग्जाम्पल को देखें, आई वुड रादर डू नॉट ड्राइव कार, इनकरेक्ट है, करेक्ट हो जाएगा आई वुड रादर नॉट ड्राइव कार। स्टूडेंट्स, वुड रादर का सेकेंड केस है, अगर वुड रादर के बाद देन आ जाए यानी सेंटेंस थोड़ा लंबा हो जाए, तो हमने क्या करना है, हम जानते हैं कि वुड रादर के बाद बेयर इन्फिनिटिव लगाते हैं, और अगर बेयर इन्फिनिटिव के बाद देन आ जाए तो देन के फ़ौरन बाद भी हमें बेयर इन्फिनिटिव ही लगाना पड़ेगा। जैसा कि इस रूल को आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, वुड रादर के बाद बेस फॉर्म होगी, फिर देन आएगा, और देन के बाद फिर बेस फॉर्म होगी। बेस फॉर्म का मतलब है बेयर इन्फिनिटिव। तो आइए इस रूल को एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। ही वुड रादर डाई देन टू ओबे। तो आप देख सकते हैं कि वुड रादर के बाद बेयर इन्फिनिटिव ठीक लगा हुआ है, उसके बाद देन है, देन के बाद फिर बेयर इन्फिनिटिव आना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे इन्फिनिटिव है, तो सेंटेंस इनकरेक्ट है। करेक्ट सेंटेंस विल बी ही वुड रादर डाई देन ओबे। तो आप इस रूल को सिंपली इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि देन से पहले जो स्ट्रक्चर है, जाहिर सी बात है कि वुड रादर के बाद बेयर इन्फिनिटिव है, तो देन के बाद भी बेयर इन्फिनिटिव होना चाहिए। इस तरह देन से पहले और देन के बाद सेम स्ट्रक्चर हो जाएगा। इस रूल को दूसरे एग्जांपल से समझें, ही वुड रादर डाई देन बेगिंग। तो वुड रादर के बाद बेयर इन्फिनिटिव है, जो कि फार्मूले के मुताबिक होना चाहिए, फिर देन आया है, देन के बाद फिर बेयर इन्फिनिटिव होना चाहिए, लेकिन इस सेंटेंस में नहीं है, इसमें जेरेंड है, तो हम जेरेंड को बेयर इन्फिनिटिव से रिमूव कर देंगे और सेंटेंस करेक्ट इस तरह से हो जाएगा, ही वुड रादर डाई देन बेग। स्टूडेंट्स, वुड रादर का तीसरा केस है, अगर वुड रादर से पहले भी सब्जेक्ट हो और वुड रादर के बाद भी सब्जेक्ट हो, तो दूसरे सब्जेक्ट के बाद हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर को आप स्लाइड के टाइटल में देख सकते हैं। आइए इस रूल को एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। पहली एग्जांपल है, आई वुड रादर यू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। तो सबसे पहले इस एग्जांपल का एनालिसिस करते हैं। पहले सब्जेक्ट है आई, वुड रादर, बाद का सब्जेक्ट है यू। वुड रादर से पहले भी सब्जेक्ट है, वुड रादर के बाद भी सब्जेक्ट है, तो हम इस सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे। अगर सेंटेंस सिंपल है, नेगेटिव नहीं है, तो पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म यूज़ की जाती है। तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, आई वुड रादर यू अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट। सेकंड एग्जांपल है, आई वुड रादर यू
नॉट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस नेगेटिव है, वुड रादर से पहले भी सब्जेक्ट है, वुड रादर के बाद भी सब्जेक्ट है, हमने पास्ट इंडेफिनिट लगाना है लेकिन उसका नेगेटिव स्ट्रक्चर। तो सेंटेंस करेक्ट इस तरह से हो जाएगा, आई वुड रादर यू डिड नॉट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई वुड रादर, डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही वुड रादर आई ड्राइव द कार। वुड रादर से पहले भी सब्जेक्ट है, वुड रादर के बाद भी सब्जेक्ट है, तो हम इस सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे रूल के मुताबिक। तो सेंटेंस कैसे करेक्ट होगा, ही वुड रादर आई ड्रोव द कार। लास्ट एग्जाम्पल है, ही वुड रादर आई नॉट ड्राइव द कार। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से करेक्ट हो जाएगा, ही वुड रादर आई डिड नॉट ड्राइव द कार। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। कंजक्शन के नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।